यूपी के अमरोहा से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसकी पूरे यूपी में चर्चा है। होली के दिन बड़ी साजिश नाकाम हो गई। होली के दिन योगी के नाम का गाना बजाने पर बवाल हुआ। मामला मोहल्ला छंगा दरवाजा इलाके का है। होली के दिन लोग डीजे पर गाना बजाकर मस्ती कर रहे थे। जब योगी के नाम पर गाना बजना शुरू हुआ तो दूसरा पक्ष नाराज हो गया और पथराव होने लगा। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी के गाने को लेकर के ये अमरोहा में हंगामा हुआ होली वाले दिन। होली का दिन था, लोग डीजे बजा करके डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और उसी बीच किसी एक गाने को लेकर के होली के दिन आखिर किसने ये साजिश रची? पुलिस और पीस कमेटी की बैठक में तय हो गया था कि दोनों पक्षों को क्या करना है, फिर भी डीजे पर बवाल हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर अमरोहा पहुंचे। अभय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरोहा के छंगा दरवाजा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर शुक्रवार यानी कि होली के दिन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच दो समुदाय यानी कि हिंदू मुस्लिम में जमकर पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। पूरा मामला क्या था वो हम आपको बताने के लिए इस पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। असल में अमरोहा का ये छंगा दरवाजा इलाका है, जहां पर ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ यहां पर एक मंदिर भी है। आरोप ये है कि कल क्योंकि होली का त्योहार था तो यहां पर जो इलाके के लोग हैं, जो यहां पे जो हिंदू लोग हैं, वो यहां पर होली मना रहे थे और इस मंदिर में एक स्पीकर जिसे लोग डीजे बता रहे हैं वो यहां पर लगाया हुआ था, जिसमें ये एलिगेशंस हैं कि सीएम योगी के नाम के कुछ गाने यहां पर बजाए जा रहे थे। उसको लेकर क्योंकि कल शुक्रवार भी था, जुमे की नमाज भी यहां पर अदा की जानी थी मस्जिद में, तो आरोप ये है यहां पर हिंदू पक्ष का कि 12:30 बजे के आसपास लोग यहां पर पहुंचे और उनसे डीजे बंद करने के लिए कहा, स्पीकर बंद करने के लिए कहा और जब इन लोगों ने मना किया कि अभी समय नहीं हुआ है तो आपस में कहासुनी हुई और वो कहासुनी पत्थरबाजी और एक दूसरे के ऊपर हमला करने में तब्दील हो गई। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं छतों से। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन। कल इस इलाके में क्या कुछ हुआ, आप लोगों की क्या जानकारी में है, किस वजह से झगड़ा हुआ? देखिए, मैं दूसरे मोहल्ला अफगान में रहता हूँ, लेकिन अभी वकील साहब से यहाँ पर जो सुना वो सुन करके और कल से जो सुनना है वो निहायत अफसोस की बात है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है, इतनी मुसलमानों का है, इतना सिखों का है, इतने ईसाइयों का है। हर जगह की ये मिसाल रही है कल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर होली का त्यौहार, शब बारात का त्यौहार बहुत भाईचारे के साथ मनाया गया है। यहाँ पर ये चीज़ सुनने के लिए आई है, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि थोड़े से झगड़े पर और थोड़े से कहन सुन के ऊपर न जाने कितने लोग अब कितने दिन तक परेशान रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नौजवान लड़के हैं। थोड़ा सा झगड़ा कर लिया, शायद बर्दाश्त कर लेते तो बहुत अच्छा होता। डीजे पर गाना बजाया, क्या सिर्फ इतनी सी बात पर पत्थरबाजी शुरू हो गई? हकीकत समझने के लिए अभय पराशर ने चश्मदीदों से भी बात की। सुनिए आखिर बवाल से पहले हुआ क्या था। अब जैसे यहाँ डीजे चल लिया था, योगी जी के गाने चल रहे थे, तो इन्होंने इस गानों को लेकर झगड़ा करा। यहाँ आने का योगी जी क्या कर लेंगे, उन्हें गाली गुप्तार गंदी संदी गाली दे रहा था ये योगी जी को। इस बात पे इन्होंने पथराव करा। मतलब पुलिस वाले यहीं थे, उनके सामने ही हमारे भाई को आके घर में घुसका मारा। यहाँ पर पथराव साहब यह 12:30 बजे करीब यहाँ पथराव हुआ और जो ये कह भी रहे थे इनको बंद कर दो, जबकि इनके नमाज का टाइम जो है 1:30 से 2 बजे तक का है, लेकिन ये फिर भी नहीं समझे। ये 12:30 बजे करीब जो है इन्होंने कहना चालू कर देगा बंद करो बंद करो बंद करो। डीजे पे ऐसा क्या चल रहा था जिसमें? कुछ भी नहीं, क्या ये बस योगी मोदी के गाने चल रहे थे बस। अब योगी मोदी के गाने हमने तो बनाए नहीं है, वो तो ऊपर से बनते हुए आ रहे हैं। कल क्या हुआ छंगा बाजार में, इस छंगा दरवाजे में, कि इतना बड़ा बवाल हो गया? जो वीडियो आई है पूरी बात बताइए। सर, गाना बज रहा था इधर, योगी के जो गाने बज रहे हैं वही गाने चल रहे थे। वो आए कि भाई इसे बंद करो। हमने कि अभी से क्या बंद करें कि 2 बजे तक का तो टाइम है ही। उन्होंने 12 बजे आकर हमसे बंद कराने लगे, हमने बंद नहीं किया था उस टाइम। उन्होंने 2-4 बार और आके धक्का मुक्की करने लगे, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एकदम से मस्जिदों के ऊपर जाके पथराव शुरू कर दिया हम पे। कश्मीर बना देंगे,
और यहाँ नारे लगाने लगे पाकिस्तान के। ये हुआ था यहाँ पर। देखिए अंकुश हैं, इनका ये कहना है कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, क्योंकि होली का त्योहार था और सीएम योगी के नाम पर जो कुछ गाने बने हैं वो गाने यहाँ पर चलाए जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए कहा गया। और जब ये गाने बंद नहीं किए गए तो अचानक से, क्योंकि यहीं पर ऊंची ऊंची ये जो आप देख रहे हैं कई सारी यहाँ पर ये घर बने हुए हैं, मस्जिद भी यहाँ पर हैं। आरोप ये है कि यहाँ पर लोगों ने चढ़कर अचानक से ईंट और पत्थर से पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। जो पुलिस के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की भी तलाश लगातार जारी है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अमरोहा। मामला काफी सेंसिटिव है। अभय पराशर ने अमरोहा के डीएम से भी बात की। डीएम ने बताया कि पीस कमेटी में पहले से तय था कि होली के सेलिब्रेशन के बाद नमाज के समय स्पीकर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन किसी शख्स ने स्पीकर की आवाज कम करने के बजाय बढ़ा दी। बस इसी बात पर बवाल हुआ। अमरोहा में अचानक होली के दिन क्या हुआ कि 2 पक्षों में पथराव हुआ, अभी कैसी स्थिति है, वजह क्या थी झगड़े की, कब तक क्या कार्रवाई हुई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी जी। सर, कल ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या जानकारी आपको शुरुआती तौर पर मिली? आप भी आए हैं, आपने देखा होगा ना, कोई आप भी कारण तलाशा होगा। इसमें बस यही बात थी कि मस्जिद और बगल में हिंदुओं का भी घर पड़ता है, बॉर्डर का था वो, और वहाँ पे कल त्यौहार मनाया जा रहा था होली का। तो ये लोग डीजे चला रहे थे, उस पर डांस कर रहे थे, और उसमें डांस करने के दौरान इनका टाइम तब तक 2 बज गया और वो नमाज का टाइम हो गया। तो नमाज के समय ये था कि ये आपसी बात हो गई थी लोगों से कि डीजे बंद हो जाएगा इनका। तो कहा गया, तो बता रहे थे कि नमाज के लोगों ने कहा जब इनसे, तो इन्होंने बंद करने बजाय उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो इसको लेकर के दोनों पक्षों में थोड़ा तनाव हुआ था और दोनों तरफ से कुछ पथराव किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ हल्की फुल्की चोटें भी आई, जिसको कि हम लोगों ने एडमिट करा दिया। उसके बाद हमारी फोर्स गई और पर्याप्त संख्या में वहाँ पे भ्रमण करके और लोगों के घरों को विजिट करते हुए शांति बनाए रखी। मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और अभी तक 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और वहाँ की जो वीडियो फुटेज है उसको देखते हुए हम लोग और आगे कार्रवाई करेंगे। मैं भी आज भ्रमण करके अभी देख के फिर दोबारा से भ्रमण करके मैं देख के आ रहा हूँ। वहाँ पे पूरी फोर्स लगी है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई असामान्य स्थिति नहीं है, सब कुछ सामान्य है। ये केवल कम्युनिकेशन गैप हुआ है, चूँकि मुझे लगता है कि जो लड़के वहाँ डीजे पे थे वो हो सकता है त्यौहार का है होली का, तो उन्होंने कुछ ले लिया हो, मुझे लगता है ड्रिंक कर लिया हो, तो इस नाते इस तरह की स्थिति पैदा हुई। अदरवाइज़ पहले तो ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था। आपस में हम लोगों ने जब बैठक की थी पीस कमेटी की, उसे बात आई थी, तो चीज़ें सब सामान्य हैं। डीजे को लेकर शुरू हुआ ये बवाल बड़ा ना हो जाए, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई। अमरोहा में जवानों की भारी तैनाती हुई। 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे। ये बताया जा रहा है कि वो नमाज के समय वीडियो चलाने और सांग बजाने को लेके दोनों पक्षों में कहा हुई है, और दोनों तरफ से एक ईंट पत्थर चले, जिसमें कुछ लोग 1-2 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो चोटें हैं उनका इलाज कराया गया। मौके पर उस पर शांति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।